जी कहाँ से है वहाँ पे? या देवी गिरिनंदिनी भगवती दुर्गा भवानी शिवा चंडी चंडनाशिनी भगवती काली करालना दैत्यानां बलदर्पणी भगवती सिंहासिनी खड्गनी साचंडी वरदायिनी भातु मे नमामि सदा हृदयं हाँ जी को 1.5 किलोमीटर पैदल चल रहा है अगले ने मेरे को किलोमीटर से इनोवा घर रिक्शा मिल नहीं रहा, बस कोई आनी होती नहीं, ये प्रॉपर नहीं है ना 1 घंटे में आया। तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। गौ और गंगा, गौ इस देश का प्राण है, गौ इस देश का स्वाभिमान है, गौ इस देश की मर्यादा है, गाय इस देश की नहीं विश्व की माता है, गावो विश्व से मातरः। इसलिए अगर गाय बचती है तो राष्ट्र बचता है, गंगा बचती है तो मानवता बचती है। गाय और गंगा दोनों जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ अगर सिक्का छाप दिया जाए, दूसरी तरफ उसको प्लेन रख दिया जाए तो वो उस मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे ही इस देश के लिए गाय और गंगा, एक और गाय है एक और गंगा है। गाय बचती है तो राष्ट्र बचता है, मानवता बचती है। गंगा बचेगी तो इस दुनिया के अंदर एक मानवता बचेगी और मोक्षदायिनी गंगा। और गाय और गंगा को दोनों को मोक्षदायिनी कहा गया क्योंकि गाय में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, गंगा में भी सभी तीर्थों का वास है। दुनिया के अंदर गंगा एक ऐसी पावन पवित्र नदी है जो कभी खत्म नहीं होती, और नदियां समुद्र में जाने के बाद समुद्र के रूप में हो जाती हैं, वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं, परंतु गंगा गोमुख से निकल करके 5 राज्यों को पार करती है। जब गंगा सागर में मिलती है, सागर में मिलती है तो सागर का नाम भी गंगा सागर हो जाता है। अर्थात गंगा इतना महत्व रखती है कि तमाम दुनिया की नदियां सागर में मिल जाने के बाद उनका कोई नाम और अस्तित्व नहीं रहता। गंगा एक ऐसी नदी है जो गोमुख से प्रभावित होकर के सागर तक जाती, वेस्ट बंगाल तक खाड़ी में जब जाती है तो सागर का नाम भी गंगा सागर हो जाता है, और आज भी गंगा सागर का मेला लगता है। गंगा के अंदर इतनी ताकत है उसके नाम के अंदर ही, तो इसलिए गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम स्तैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से गंगा के नाम को भी लेता है तो वो सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए गंगा आज देखते हैं हम कि गंगा मिट रही है, और आज जिस तरह दूसरी नदियों की दशा हो गई तो कभी इतिहास के पन्नों में गंगा का नाम ना रह जाए, गंगा जीवित रहे, गंगा को अविरल बहना है, गंगा को निर्मल बहना है, तो हमें
यही सब प्रयास करना पड़ेगा। और इस अवसर पर जो यात्रा एकदम ठीक कुंभ से पहले यात्रा प्रारंभ हो रही है, यहां से आने वाले 12 फरवरी को एक शाही स्नान, कुंभ का प्रथम शाही स्नान प्रारंभ हो रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि एक यात्रा देश की राजधानी जो है, राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, एक राजनीतिक राजधानी से यात्रा प्रारंभ हो करके, कालिका पीठ से प्रारंभ हो करके देश की आध्यात्मिक राजधानी गंगा और हरिद्वार को माना गया है। तो ये दिल्ली से हरिद्वार तक की इस गंगा और गौरक्षा की यात्रा कुंभ के अंदर स्थापित होगी। हमारा आप जानते हैं कि अब तक जितने भी जो कार्यक्रम हुए वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से सरकार का और जन जागरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि संपूर्ण संत शक्ति संगठित रूप से इस प्रयास में लगी है कि गौ और गंगा का संरक्षण किया जाए और उसकी मांग सरकार से किया जाए। गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उनकी निर्मम हत्या करने वालों को जो है कठोर से कठोर यहाँ तक कि मृत्युदंड दिया जाए। ऐसा हमारा संत समाज की इस बार ये मांग रहेगी। और इस बार का जो कुंभ है वो गौ और गंगा रक्षा के लिए समर्पित होगा। ये संतों का ऐसा संकल्प और निर्णय किया गया था कि जन जागरण के लिए राजधानी दिल्ली से एक यात्रा जो है कुंभ नगरी तक निकाली जाए, जिसमें जन जागरण करते हुए जहां एक और जनता को उनका कर्तव्य बोध कराया जाए अपनी पवित्र नदियों के संरक्षण के लिए, वहीं सरकार को भी इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए अविलंब जो गंगा की जो अविरल धारा उसको प्रवाहित करे, उस पर बनने वाले बांधों को निरस्त करे, उसकी योजनाएं उनको निरस्त करके गंगा को उसको नैसर्गिक रूप से उसको प्रवाहित होने दे, ताकि उसके जल की जो दिव्यता नष्ट ना हो और हमारे गौमुख से लेकर जो गंगा सागर तक जो गंगा तट पर बसे हमारे जो सभी तीर्थ हैं वो महत्वहीन ना हो। क्योंकि हमारी धारणा यही है, न केवल जीवन पर्यंत बल्कि मरणोपरांत भी उनमें अस्थि विसर्जित कर हमारे लोग जो है मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी गंगा जिसके दर्शन मात्र से दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् जगन्यति कीर्तनात् और उसके दर्शन से स्पर्श से मुक्ति का लाभ होता हो, ऐसी गंगा के दिव्यता वाले जो हमारी गंगा मैया है उसको नैसर्गिक रूप से प्रभावित होने दिया जाए। भारतीय संस्कृति की संवाहिका भगवती गंगा उद्धार के लिए प्रधारित धराधाम पर उनमें आज प्रदूषण बढ़ है और उनकी धारा प्रतिबंधित हो गई है, जिससे लोगों की भावनाओं पर आस्था पर ठेस पहुँचती है। इसी निमित्त आज यह जन जागरण यात्रा, गंगा रक्षा यात्रा कालिका मंदिर से प्रारंभ होकर के हरिद्वार तक पधार रही है। स्टॉप चला सकते चलेंगे हरिद्वार तक। अच्छा साथी अच्छा सुनो
आगे बड़ा जेल में हार्ट बड़ा बस यहाँ से निकल गई यात्रा गाजियाबाद चल वाइट शॉट अच्छा आएगा साइड में निकल जाओ बस चले जाना इनके साथ। आप मामा उसमें बैठेंगे नहीं और चलो 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 इस यात्रा का लक्ष्य यही है कि जहाँ जहाँ से ये यात्रा जाए वहाँ जुड़ने वाले भक्तों को श्रद्धालुओं को या उनके कर्तव्य बोध कराया जाए कि इन पवित्र नदियों का संरक्षण जो है हमारे जीवन के लिए करना अनिवार्य है। अगर इनका संरक्षण नहीं करेगा तो मानव का अपना अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि गंगा की धारा को जहाँ जहाँ बांध कर अगर जहाँ कैद किया गया
जुलूस को थोड़ा स्वरूप देना पड़ेगा। जुलूस
समय से पहुंच गया ना, बहुत समय तो जल्दी पहुंच गए जी। आप समय से पहले आया। आपका आग्रह था कि भाई समय से, बल्कि मैं सोचा था कहते कहते